हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स 2D के बारे में। 2D मोशन इज़ अ मोशन इन विच वी जॉइन टू 1D मोशन डिफरेंटली। इस मोशन में हम x वाले मोशन को y या फिर z मीन तीन एक्सिस के में से दो एक्सिस के मोशन को हम जॉइन करके बनाएंगे। उसी कहते हैं काइनेमेटिक्स 2D मीन्स 2D मोशन। These 1D motion along x-axis, y-axis, z-axis are independent of each other। जो चीज़ अगर x एक्सिस में हो रही है तो वो चीज़ का प्रभाव y एक्सिस पे नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ x एक्सिस पे ही रहेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है इस पूरे चैप्टर में। एग्जाम्पल, अभी हम एक एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश करेंगे। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन XY प्लेन इज़ गिवन। अब ये पोजीशन का अपने को पोजीशन वेक्टर की अपने क्वेश्चन दी हुई है। 2t³ i प्लस 4t² माइनस 8t³ j में, मतलब अपने को x में और y में दोनों में अपने को इक्वेशन मिल चुकी है। अपन को इसमें फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे अपन को ये दोनों चीज़ें पता करनी है। x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस x एक्सिस आफ्टर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, अपने को ये पता करना है। और थर्ड पता करना है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन ax व्हेन ay इज इक्वल टू 0। अपन को एक्सेलरेशन निकालना है x डायरेक्शन में जब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो अपन इसको पहले सॉल्व करेंगे। पहला वाला जो है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। वेलोसिटी निकालने के लिए अपन पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जैसे ही अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो ये आ जाएगा वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो वही करते हैं, अपन निकाल रहे हैं वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को वही पूछा गया है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन। तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या आ जाएगा 6t² i प्लस 8t माइनस 24t² j में। और अपन जब इसमें t की वैल्यू 1 डालेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो वेलोसिटी आ जाएगी 6i प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 24 j। जब अपन इसको भी सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगी 6i माइनस 16 j मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि x एक्सिस में वेलोसिटी 6 है और y एक्सिस में मीन्स माइनस साइन है आगे, तो मतलब नीचे की तरफ माइनस y एक्सिस में 16 की स्पीड वेलोसिटी है उसकी। और अपन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो a1 पे तो अपन फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो 12ti प्लस 8 माइनस 48t j। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तब निकल के आएगा एक्सिस 1 सेकेंड पे 12i माइनस 14 j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्सिस में ही एक्सेलरेशन है 12i का, लेकिन एक्सेलरेशन जो y में है वो माइनस y एक्सिस में है। तभी आगे ये देखो माइनस साइन वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउनवर्ड साइड में एक्सेलरेशन लग रहा है। कितना लग रहा है 40। अब सेकंड क्वेश्चन जो था वो था x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस x एक्सिस एट आफ्टर t इज इक्वल टू 0। अब अगर वो x एक्सिस को वापस क्रॉस करेगा तो उसका उस पॉइंट पे जाके y एक्सिस 0 हो जाएगा। तो अपन वही कोशिश करेंगे कि y को अपन 0 करते हैं। तो व्हेन y इज इक्वल टू 0 तभी वो x एक्सिस को कट करेगा। जैसे अपन यहाँ देख भी रखा है कि यहाँ पे कुछ x एक्सिस होगा पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 ही होगा उस टाइम पे। तो y इज इक्वल टू 4t² माइनस 8t³ इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपन को पोजीशन वेक्टर y में यही दिया हुआ है। तो अपन इसको 0 कर देंगे। 0 करेंगे तो t की 2 वैल्यू निकल के आएगी। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो t की 2 वैल्यू निकल के आएगी 0 और 1/2। तो 0 पे तो अपन को पता है कि पार्टिकल वहीं से स्टार्ट हुआ होगा, तो उसको अपन नेगलेक्ट करेंगे और 1/2 को अपन यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/2। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो अपन ने बस टाइम निकाला है। अपन को निकालना है x कोऑर्डिनेट उसका। तो x कोऑर्डिनेट के लिए अपन क्या करेंगे कि x में अपन टाइम की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 2t³ था यहाँ पे, तो वही अपन ने पुट कर दिया इसके अंदर। तो 2t³, तो t की वैल्यू हाफ है तो उसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/4 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन ax व्हेन ay इज इक्वल टू 0। तो व्हेन ay 0 होगा तो अब तब ax क्या है अपन को वो पता लगाना है। तो अपन उसमें क्या करेंगे कि ay को 0 करके अपन टाइम की वैल्यू निकाल देंगे।
तो उसमें ए वाई क्या था अपने यहाँ निकाला था, तो वो निकल के आया था 8 माइनस 48t। जो जे कैप के आगे वाला पार्ट है वही है वाई एक्सिस वाला। तो ए वाई वाला आ गया 8 माइनस 48t। अपन इसको सॉल्व किया तो टाइम की वैल्यू आई 1/6 सेकेंड। अब अपन इसी 1/6 सेकेंड को पुट कर देंगे ए एक्स वाले इक्वेशन में। तो ए एक्स अपना आया था 12t, तो 12t जब वैल्यू डाली तब एक्सेलेशन उस टाइम पे आया एक्सेलेशन जब ए वाई 0 तब ए एक्स कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपन ने सॉल्व करके निकाल लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जिस पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस स्पीड से हम प्रोजेक्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को उसे बोला जाता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और यू भी बोल दें। और जो एंगल वो ड्रॉ करता है उसे अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ से जैसे अपन ने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया तो उसने ये बात फॉलो करके यहाँ पे आके वो पहुँचा गई। तो जो ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में जितना उसने ट्रैवल किया उसे अपन कहते हैं रेंज, और जो उसने वाई में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे हम बोलते हैं एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट। अब अगर हम देखें एक्स एक्सिस में तो जो यू एक्स है उसका अपन अगर यू का अपन कंपोनेंट लेंगे एक्स एक्सिस के साथ तो वो बन जाएगा यू कॉस थीटा। और अपन देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो ए एक्स हो गया 0। अब जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वी एक्स जो है वो यू एक्स के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा यू साइन थीटा। अब जो उसने एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये जब अपन को निकालना हो तो अपन सीधा डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए सीधा ये फार्मूला ही यूज़ हो जाएगा। वहीं अगर अपन वाई एक्सिस में बात करें तो यू वाई जो है जब अपन इसका कंपोनेंट लिया तो ये आ गया यू साइन थीटा, और जो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में वो आ गया माइनस जी। और जब अपन देखते हैं कि एक्सेलरेशन माइनस जी आ चुका है और वो कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब ये है कि अपन इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं वाई डायरेक्शन में। अब कुछ टर्म्स है जिसको अपन ड्राइव करेंगे इसमें। जो पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स टोटल कितना टाइम लगा उसे ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करने में, उसे ही बोलते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। अपन अब देखेंगे कि एक फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसने पूरा जब डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहाँ पे जब वो आया तो उसकी हाइट वाई डायरेक्शन में 0 है, तो इसलिए अपन इस h को 0 पुट कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अपन जब एलसीएम वगैरह लेके जब सब सॉल्व करते हैं तो आता है 2u साइन थीटा, क्योंकि जो ये u है वो वाई डायरेक्शन में अपन सब बात कर रहे हैं, तो 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया 2u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी से टी कट चुका है, तो u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू टी। और इसे अपन और लिखते हैं 2u बाई जी इज इक्वल टू टी, where t is time of flight, ui is velocity in y direction and g is acceleration in y direction, जो कि हमेशा g ही रहेगा, क्योंकि हमको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में जाता है तो नीचे एक g एक्सेलरेशन लगता है उस पर। नेक्स्ट टर्म जो अपना है वो है रेंज। तो रेंज अभी मैंने बात की थी कि अपन को अगर x डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना हो तो सीधा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो वही अपन ने सेम यहाँ फॉलो किया यू एक्स इंटू टी। यहाँ पे टी अपन को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो पूरा टाइम लगेगा तो वही टाइम आएगा, तो इसलिए अपन ने मल्टीप्लाई किया यू एक्स इंटू 2u बाई जी, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है जो अभी अपन ने ड्राइव किया यहाँ पे। तो इससे रेंज का फॉर्मूला आ गया 2ux ui बाई जी। और इसको अपन और भी लिख सकते हैं, जैसे यू एक्स है तो उसको यू कॉस थीटा और यू वाई को यू साइन थीटा, तो आ गया ये आ गया 2u कॉस थीटा यू साइन थीटा बाई जी, जिसमें अपन को पता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस कारण से ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये अपन ने रेंज का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। अब अपन नेक्स्ट टर्म जो डिराइव करेंगे वो है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट अपन को डिराइव करनी है तो अपन उस पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जो वी वाई है, वी वाई कुछ है नहीं, वो तो ज़ीरो हो चुका है, तो अपन ये देख सकते हैं क्योंकि अभी जितनी भी इधर वेलोसिटी है
वो सारी एक्स डायरेक्शन में ही है। अगर वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होती अभी इस टाइम पे तो वो और ऊपर जाने की कोशिश करता, ना कि यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता। पर अगर यहाँ पे आके वी वाई 0 हुआ है तभी वो यहाँ से फिर नीचे जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये सिमेट्रिकल पूरा दिख रहा है। तो इस टाइम इस जगह पे जाके वी वाई जो है वो 0 हो चुका है और वही मैक्सिमम हाइट है। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। इस सब अपन वाई डायरेक्शन में ही बात कर रहे हैं। वी वाई स्क्वायर 0 है तो अपन यू वाई स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे, तो देख सकते हैं 0 इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। यू वाई स्क्वायर को अपन यहाँ भेजा तो ये बन के आ गया यू वाई स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू एच मैक्स। तो यहाँ से अपन ने एच मैक्स भी ड्राइव कर लिया है, जो आ गया यू वाई स्क्वायर बाई 2g। अब यू वाई को अपन ले सकते हैं साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर है तो अपन ने जब स्क्वायर किया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये भी फॉर्मूला निकल के आ गया एच मैक्स का। एक बार अपन वापस से सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g और 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज जो होता है वो ux इंटू टी है, तो वो हो गया 2ux uy/g और u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट जो है वो होती है uy स्क्वायर बाई 2g और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब अपन इसमें एक एग्जांपल करेंगे जो है फाइंड रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। अपन को ये तीनों पता लगाने हैं। इफ़ अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, अपने को यहाँ इसमें u दिया रखा है, मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ वर्टिकल, मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ वर्टिकल। अपन को ये ध्यान देना है कि उसने इस बार एंगल वर्टिकल के साथ दिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं दिया है। तो ये हो गया u, कितना आ गया u आ गया 50, तो अपन दिया हुआ क्वेश्चन में। थीटा जो है एंगल दिया है 53 डिग्री विथ वर्टिकल दे रखा है, मतलब वो एंगल ऐसे दे रखा है इस बार, ना कि ऐसे। तो अब अपन इसके कंपोनेंट निकालेंगे, तो y डायरेक्शन में जो u y है वो आ जाएगा u cos 53 और ये आएगा ux u sin 53। तो अपन जब यहाँ पे निकालेंगे, अब अपन u y निकालने की कोशिश करेंगे, तो अपन को पता है कि u cos 53 हमेशा 3/5 के बराबर होता है। तो अपन इस कटवट करके निकाला तो 30 मीटर पर सेकेंड u y आ गया, और वैसे ही ux आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसने बोला है कि फाइंड रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपन को पता है 2u/g। तो 2 इंटू u/, तो 30 अपने निकाला बाई g। जब अपन इसको काटा, सबको किया, सॉल्व किया, तब आया 6 सेकेंड। सेकेंड अपन निकालेंगे रेंज, जो होता है ux इंटू टी। टी अपन ने अभी निकाला 6 सेकेंड, तो 6 इंटू 40 जो कि ux है, तो अपन ने अभी यहाँ पे निकाला था। तो 40 इंटू 6 240 मीटर इसकी रेंज होगी इस प्रोजेक्टाइल मोशन की। इस प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड और रेंज 240 मीटर आ गई है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कितनी थी वो भी अपन को निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला अपन को पता है u/y स्क्वायर बाई 2g। तो u/y कितना है 30, तो 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। जब अपन ने इसको सॉल्व किया तो 45 मीटर मैक्सिमम हाइट निकल के आ गई इस प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो अपन ने तीनों चीज़ें निकाल ली। पहला अपन को ध्यान हमेशा देना है कि एंगल किसके साथ दे रखा है और कितना दे रखा है, क्योंकि अपन हमेशा ux इज इक्वल टू u cos थीटा और uy इज इक्वल टू u sin थीटा में याद रखते हैं, पर वो हमेशा तब फॉलो होता है जब वो एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ हो। अगर एंगल वर्टिकल के साथ है तो अपन को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अपन ने देखा इस प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइम फ्लाइट 6 सेकेंड है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज 240 मीटर, और जो मैक्सिमम हाइट उसने अचीव की थी पूरे मोशन में तो वो थी 45 मीटर। अब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जैसा अपन को पता है कि रेंज 2u/ux/g होता है, जो आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अपन को पता है कि इसमें u और g तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, और जो u है वो अपन को अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है तो वो कांस्टेंट ही बदलेगा तो नहीं।
इसमें अपन चेंज क्या कर सकते हैं, साइन 2 थीटा को अपन चेंज कर सकते हैं, पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी 1, और 1 कब जाएगी, एट π/2 पे। जब थीटा π/2 होगा तभी उसकी मैक्सिमम मिल जाएगी 90 डिग्री मतलब। तो जो 2 थीटा है वो π/2 के बराबर हो गया, क्योंकि साइन π/2 पे ही 1 आता है, तो 2 थीटा के अंदर देखा तो अपन ने उसको कंपेयर कर दिया, 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ गई π/4 और 45 डिग्री फॉर मैक्सिमम रेंज। अब अगर ये 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, u²/g। तो π/4 अगर एंगल दे रखा हो अपन को तो उस टाइम रेंज आ जाएगी u²/g। सेकंड है, अगर अपन को दे रखा हो कि 2 बॉल्स एक साथ उछाली गई हो और एंगल्स जो है वो एक का थीटा और दूसरे का 90 माइनस थीटा हो, तब रेंज क्या होगी। हम देख सकते हैं कि r इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा। ये पूरा थीटा है, मतलब एक एंगल है जो अपने एंगल लेता है 90 माइनस थीटा दे रखा है अपने को दूसरी बॉल का। तो अपन ने जब उसको अप्लाई किया तब निकल के आया r इज इक्वल टू u² साइन 180 माइनस 2 थीटा, और 180 में अपन कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उसी फॉर्म में रहेगा वापस, ऐसा अपन को पता है। तो u² साइन 2 थीटा बाई g बन गया। सेम फॉर थीटा, अगर अपन थीटा को भी ये अप्लाई करेंगे तो सेम आ रहा है, 90 माइनस थीटा में भी ये सेम आ रहा है। मतलब जब अपन 2 बॉल्स को हवा में उछालेंगे तब दोनों एंगल्स का सम, एक बॉल जैसे 53 डिग्री पे अपन ने फायर की और दूसरी बॉल को अपन ने 37 डिग्री पे फायर की, तो अपन देख सकते हैं कि उन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है। तो जब सम 90 डिग्री बने दोनों 2 एंगल्स का, तब रेंज उन दोनों की सेम रहेगी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये अपन को ध्यान रखना है, रेंज जो है हमेशा सेम रहेगी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वही एंगल जिन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है इसमें। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मैक्सिमम एट हाइट इज एट थीटा इज इक्वल टू π/4। अपन को पता है कि थीटा π/4 पे रेंज मैक्सिमम होती है, तो अपन उसे पुट करने जाएंगे हाइट u²/2g, या फिर अपन लिख सकते हैं इसको u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब अपन इसमें थीटा को π/4 पुट करेंगे तो ये अपना बन जाएगा यहाँ से u²/4g, जैसा अपन को पता है u²/4g बन जाएगा। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब रेंज मैक्सिमम होगी तब साइन 2 थीटा 1 हो गया, तो रेंज मैक्सिमम कितना हो जाएगी u²/g। और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या आ रही है थीटा π/4 पे, u²/4g। तो अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं, u²/g को r मैक्स रिप्लेस करते हैं 45 डिग्री ओनली, किसी और एंगल पे नहीं, ओनली 45 डिग्री पे। तो जो h मैक्स है वो आ गया 1/4 ऑफ r मैक्स। मतलब जो r रेंज मैक्सिमम रेंज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी मैक्सिमम हाइट के। और कब होगी, जब थीटा 45 डिग्री और π/4 दिया हुआ होगा तभी होगी। हर एंगल पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और π/4 इस पे ही एप्लीकेबल है। क्या कि r मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ h मैक्स। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल अभी अपन ने पढ़ा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अब अपन ये देख रहे हैं कि अपन किसी हाइट से इसको थ्रो कर रहे हैं, अपन पॉजिटिव मोशन करवा रहे हैं पर अपन किसी हाइट से करवा रहे हैं। तो अपन इसमें से अपन ने इसको यहाँ से ऐसे थ्रो कर दिया। सीधा अपन इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट एट टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। अपन को ये पता लगाना है कि जब ये जस्ट हिट करेगा ग्राउंड को यहाँ पे आके कहीं, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सेकंड अपन को पता लगाना है टाइम ऑफ फ्लाइट का, कितना टाइम लगेगा इसको ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करने में। थर्ड अपन को पता लगाना है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन x व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द टावर। ये x एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा टावर से, ये भी अपन को पता लगाना है। क्योंकि अपन टावर के एकदम ऐसे ही थ्रो कर रहे हैं तो इसलिए अपने को ये डिस्टेंस बिल्कुल मायने नहीं देगा, क्योंकि अपन जस्ट यहाँ से एकदम एच से ही थ्रो कर रहे हैं टावर के। तो अपन पहले इसका पता लगाने जाएंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितनी आ रही है। तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं SY इज इक्वल टू UYT माइनस हाफ GT²। इसमें अपन वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते जो अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन में ड्राइव किए थे। इसमें अपन को पूरा ये
पाथ फॉलो करना पड़ेगा इक्वेशंस को यूज़ करके। तो इसमें एस वाई कितना है -20, क्योंकि अपन इस डायरेक्शन को नेगेटिव, अपन यहाँ पे ही ओरिजिन ले रहे हैं, अपन इसे ही पूरा ओरिजिन मान रहे हैं, तो ये -y में चला जाएगा, तो इसलिए -20 इज इक्वल टू, अब जो अपन यू आई है वो यू आई अपन तो निकालेंगे तो वो 15 आएगा ux 20, क्योंकि अपन को एंगल भी दे रखा है और अपन को u भी दे रखा है, तो जब हम निकालेंगे तो यू आई 15 और ux 20 आ रहा है। तो इस इक्वेशन में जब अपन सपोर्ट किया तो -20 इज इक्वल टू 15t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो -20 इज इक्वल टू 15t माइनस 5t स्क्वायर। अपन इसको पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पे ये बन के आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। और जब अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तब दो निकल के आ रहे हैं, वो पहला आ रहा है टाइम -1, दूसरा आ रहा है 4। अपन को पता है टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए अपन इसे ही एक्सेप्ट करेंगे 4 वाले को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आ गई है 4 आ गई है। अपन सोचते हैं कि अपन वो फॉर्मूले क्यों यूज़ नहीं कर सकते ग्राउंड टू ग्राउंड वाले, क्योंकि उसमें अपन जब डिराइव किया था फॉर्मूले को तो आपको पता हो कि अपन ने इसे हाइट को अपन ने 0 रखा था, अपन ने हाइट को कुछ माना ही नहीं था उसमें। और यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे हाइट है कुछ -20 हाइट है, इसलिए अपन सेम फॉर्मूले इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब अपन निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट एट टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, तो वो आ जाएगा Vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो Vy अपन को निकालना है, यू अपन को पता है 15 माइनस 10 इंटू 4, तो इससे जो Vy है वो निकल के आ गया 15 माइनस 40, तो आगे -25 चेक है, मतलब वो नीचे की डायरेक्शन में ही होगा। तो ये तो अपन को पता ही है कि जब ऐसे जब पूरा फॉलो करेगा बात तो वो नीचे ही आएगी वापस की वेलोसिटी कहीं। तो Vy आ गई है -25 चेक है। अब अपन निकालेंगे डिस्टेंस के कितना उसने ट्रैवल किया, तो एक्स एस इन एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो अपन ने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली था 4 आया था, और यू एक्स अपन को पता है कि कितना है 20 है, तो 20 इंटू 4 80 मीटर अपना आ गया है यहाँ से आंसर। अपन ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी इन दिस क्वेश्चन एट एनी टाइम कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप, क्योंकि यू एक्स तो बदल ही नहीं रहा ना, यू एक्स तो उतना फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक्स में तो कोई अभी भी एक्सलेशन नहीं है, तो इसलिए यू एक्स तो अभी भी सेम ही है। तो अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी यू एक्स आई कैप प्लस जो ये फॉर्मूला है वी वाई इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो यू माइनस जी टी जे कैप। अपन ने इसको ही इसे ही सॉल्व करके अपन ने यहाँ पे 25 जे कैप निकाला था, तो ये आ गया है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो अपन वेलोसिटी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू यू एक्स, अपन ने यहाँ डिराइव किया था कितना आया था 20, तो 20 आई कैप माइनस 25 जे कैप। इसे आप याद रखो तो अपन डायरेक्टली इसे यहाँ लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं, बाकी अपन पूरा डिराइव भी कर सकते ही हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या फिर ईओटी अपन से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन रेफरेंस एक्सिस। अपन उस पूरे पाथ की इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि वो क्या पाथ फॉलो कर रहा है। जैसे अपन को पता है कि मैथ्स में हर पाथ की अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन को पता है कि अपन एक्स डायरेक्शन में हमेशा लिखते हैं यू एक्स इंटू टी, और वाई डायरेक्शन में अपन हमेशा लिखते हैं वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन होता है और इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो बोल सकते हैं वो है ये। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं जो टी है टाइम, वो आ जाएगा एक्स बाई यू एक्स, और अपन को पता है कि अपन यू एक्स को क्या लिखते हैं यू कॉस थीटा, और यू वाई को यू साइन थीटा भी लिखते हैं अपन। तो अपन ये सब पुट करेंगे, अपन इस टाइम को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू यू वाई क्या है यू साइन थीटा, और टाइम क्या है x अपॉन यू एक्स, तो यू एक्स है यू कॉस थीटा।
तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अपन इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू एक्स साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो जाएगा, यू से यू कट गया तो ये हो गया वाई एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को अपन ने ऊपर डाल दिया तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सिक्स स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर सिक्स स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी टू, और अपन को हमेशा इसको याद रखना है। और अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया ये भी अपन को याद रखना है, ये बहुत ही जल्दी अपन ने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया है। तो ये बात अगर अपन याद करते हैं तो ये अपन जल्दी से डिराइव भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अब अपन देखें अगर तो ये y इज इक्वल टू माइनस बी, इस पर अपन पूरा b कांस्टेंट मान लेते हैं e, और ये अपने से a मान लेते हैं, तो अपन देख सकते हैं कि ये आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, मतलब ये अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा एक पैराबोलिक ही ग्राफ आता है जैसा अपन को पता है, और इसमें अपन देखते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ ही बनाती है। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, और जो थीटा है इज़ कंसिडर्ड एज द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। अब जो इसमें अपन ने एक्स टेन थीटा सिक्स स्क्वायर थीटा, तो जो ये थीटा है वो अपन ने कंसिडर किया है विथ हॉरिजॉन्टल, ये अपन ने कंसिडर किया है। अगर एग्ज़ाम में ये वाला दिया हो एंगल तो अपन 90 माइनस ये एंगल करके अपन ये वाला एंगल निकाल के फिर इसी एंगल को अपन को पुट करना है, ना कि जो अगर एंगल वर्टिकल दिया हो तो वर्टिकल एंगल पुट नहीं करना है, ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल ही पुट करना है इस इक्वेशन में, क्योंकि अपन ने ये पूरी इक्वेशन डिराइव उसी वे में की है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज वैलिड इफ पॉइंट ऑफ पोजीशन इज ओरिजिन। अगर पॉइंट ऑफ पोजीशन ओरिजिन नहीं है, अगर पॉइंट ऑफ पोजीशन अपन ने कहीं यहाँ पे रख लें कहीं यहाँ पे रख लें तो वो नहीं, ओनली अगर पॉइंट ऑफ पोजीशन ओरिजिन से ही हो रहा है तो ही अपन EOT लगा सकते हैं, वरना ये अपन वैलिड नहीं होगी। और जो पॉजिटिव जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो नेगेटिव, वो तो अपन को पता ही है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ये भी अपन को याद ही रखने हैं। अब अपन एक एग्जांपल करेंगे इसी EOT पे। तो ये अपने को एक दे रखा है अपन को एक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है, कुछ टर्म्स दे रखी है अपन को। तो यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जो इस पोल के ऊपर से होके जा रहा है, ये अपन को दे रखा है इस क्वेश्चन में। और पोल से इस पॉइंट ऑफ पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और जहाँ पे ये प्रोजेक्शन एंड हो रहा है वहाँ से पोल का डिस्टेंस 18 मीटर है, मतलब जो रेंज है वो टोटल 18 + 6 24 मीटर। तो अपन को इसमें रेंज पता चल गई है, रेंज इज़ 24 मीटर। अपन को निकालना है फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल और दूसरा हाइट ऑफ टावर। तो अपन को U और इस टावर की हाइट ये दोनों अपन को पता लगाना है। अपन इसमें पहले पता लगाने जाएंगे इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो x कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है 24, और जो y कोऑर्डिनेट है वो 0, क्योंकि y में तो वो कहीं भी है नहीं, अपन इसे ही ओरिजिन मान रहे हैं, इस पॉइंट को अपन ओरिजिन मान रहे हैं। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि 24 मीटर जाएगी, तो x कोऑर्डिनेट 24 आ गया, और y कोऑर्डिनेट इसमें कुछ है नहीं तो यहाँ पे ये 0 आ चुका है। तो अपन EOT यूज़ करने के लिए जाएंगे। तो EOT अपन को पता है क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, अपन इस पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो y तो 0 है, x 24 अपन ने अभी देखा यहाँ से लेट किया, x 10 एंगल अपन को देखा है तो 53 डिग्री। तो 0 इज इक्वल टू 24 इंटू 10 53 माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर, जो अपन ने पूरी EOT लगा दी यहाँ पे। और जब अपन ने इसको पूरा सॉल्व किया तब यू स्क्वायर जो है वो आ रहा है 10 इंटू 25। तो अपन यू देख सकते हैं कि 5√10 आ रहा है। अब अपन ये सोच सकते हैं कि अपन ने यहाँ क्यों लगवाया, यहाँ क्यों नहीं लगाई, क्योंकि अपन को पता है कि ये मिड से
पूरा का पूरा ही प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो मिड से पूरा पूरा एकदम सेम टू सेम होता है। जो वेलोसिटी यहाँ है वो सेम वेलोसिटी कहीं यहीं भी होगी, जो यहाँ वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यहाँ भी कहीं होगी। तो जो वेलोसिटी से अपन इसको प्रोजेक्ट किया है वो सेम वेलोसिटी यहाँ भी होगी। ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन में अपने को एक ये बेनिफिट रहता है कि अपन को यू का पता रहता है और वही सेम एंगल वो बनाएगा हमेशा। ये भी अपने अगर वो ऐसे एंगल है तो यहाँ भी वो 53 डिग्री ही बनाएगा इसके, क्योंकि यहाँ वो 53 डिग्री बना रहा है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे यू को ड्राइव किया, यू को अपन ने यहाँ से निकाला और वो निकल के आ गया यू कितना 5√10। सेकंड वाला है कि अपन को निकालना है हाइट ऑफ टावर। अब उसमें भी अपन EOT को यूज़ करेंगे एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। अब अपन यहाँ पे EOT को अपन कहीं यहाँ जाके अपन यूज़ करेंगे। तो y अपन को निकालना है, तो EOT हमेशा ये पूरे इस बात की इक्वेशन है, तो अपन अभी इस EOT को यहाँ लगा रहे हैं। तो अगर अपन यहाँ लगाएंगे तो अपन को y भी मिल जाएगा कि y में कितना डिस्टेंस है, और x में तो अपन को पता ही 6 मीटर ट्रेवल किया है इधर आके। तो y = 6 × 10 53 डिग्री माइनस 10/2 u स्क्वायर 6 स्क्वायर 53 × 6 स्क्वायर। अपन ने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है EOT के अंदर। तो यहाँ से जब अपन पूरा डिराइव करते हैं तो y आ रहा है निकल के 6 मीटर, मतलब इसकी हाइट भी 6 मीटर ही है। ये अपन को इस EOT से अपन ने डिराइव कर लिया। EOT हर पॉइंट पे अपन निकाल सकते हैं कि EOT कितना है। EOT के थ्रू अपन मतलब उस पॉइंट को निकाल सकते हैं कि वो y में कितना ट्रैवल कर रखा है। और अगर अपन को y दे रखा हो तो अपन x भी निकाल सकते हैं। पर जैसा अपन को पता है कि EOT एक पैराबोलिक इक्वेशन है x में, तो मतलब ये है कि x की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो उसमें अपन देखेंगे कि x ये सेम हाइट y और यहाँ भी वो सेम हाइट y, पर x की 2 वैल्यूज़ आ रही है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक पैराबोलिक इक्वेशन है, क्योंकि हमेशा वो अपन को x की 2 वैल्यू देगा एक ही y पे, एक ही हाइट पे। जैसे यहाँ भी 10 मीटर हाइट हो जाए, यहाँ भी 10 मीटर हाइट हो जाए, पर अपन को x तो 2 अलग अलग मिलेंगे। यहाँ अपन को 4 मिल जाएगा, यहाँ अपन को 20 मिल जाएगा। इसलिए हमेशा x में वो एक पैराबोलिक इक्वेशन ही रहती है। थैंक यू। तो हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे।